हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं TCL एयर कंडीशन के रिमोट कंट्रोल फीचर्स के बारे में ब्रीफली गाइड करूंगा। वैसे तो तमाम एयर कंडीशन के साथ एक मैनुअल मिलता है। आप इस मैनुअल को यूज़ करके तमाम फीचर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेरे पास जो एयर कंडीशन है उसका मॉडल T3 Pro है और उसके साथ ये एक बड़ा फैंसी सा रिमोट मिलता है। मोस्टली रिमोट जो होते हैं सेम फीचर्स के हामिल होते हैं, जब तक उसमें कोई ख़ास फीचर एडिशनल ना हो। तो आज हम उन्हीं बेसिक फीचर्स को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोस्टली वांटेड क्वेश्चन मोड के हवाले से होता है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपकी स्क्रीन पे जो ये मोड का निशान आ रहा है ये है कूलिंग मोड। ठीक है, इस मोड में आप अप डाउन करके टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस कूलिंग मोड में एयर कंडीशन जो है वो दो काम करता है। नंबर एक, कमरे को आपके सेट किए हुए टेम्परेचर के मुताबिक कूल डाउन करता है, और दूसरा आपके कमरे में जो नमी होती है वो उसको भी ख़त्म करता है। उसके बाद मोड आता है ड्राई मोड। इसका निशान है ये 3 ड्रॉप्स। बेसिकली जिन एरियाज़ में नमी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको कंफर्ट फील नहीं होती रूम्स में, तो ऐसी सिचुएशन में आप ड्राई मोड यूज़ करके अपने कमरे की नमी को या ह्यूमिडिटी को कम कर सकते हैं। ये कूलिंग मोड से और हीटिंग मोड से डिफरेंट है। नेक्स्ट मोड इज़ फ़ैन मोड। इस निशान को याद रखिएगा, ये फ़ैन बना हुआ है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फ़ैन मोड। आप इस फ़ैन मोड को इस फ़ैन से कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये फ़ैन जो है फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करता है, जबकि ये एक अलग से मोड है। तो इस फ़ैन मोड में एयर कंडीशन वेंटिलेशन मोड में होता है, मतलब ना वो कूलिंग कर रहा होता है और ना ही वो हीटिंग, बल्कि जस्ट फ़ैन ऑन होता है और आपको एक हवा फील होती है। उसके बाद नेक्स्ट मोड है हीटिंग मोड। हीटिंग मोड का निशान आप देख लें, एक सन बना हुआ है, दैट्स वाई इट्स हीटिंग मोड। तो इस मोड के एक्टिव होने से आपका एयर कंडीशन हीटिंग मोड में चल पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी ने अपने मैनुअल में एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा ब्रीफली। In heating operation, the appliances can automatically activate a defrost cycle, which is essential to clean the frost on the condenser so as to recover its heat exchange function. This procedure usually lasts for 2 to 10 minutes. During defrosting, indoor unit fan stops operation. After defrosting, it resumes टू हीटिंग मोड ऑटोमेटिकली। ब्रीफली आपको बताऊं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमने हीटिंग मोड ऑन किया है और हमारा हीटिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो उसकी वजह बेसिकली ये होती है, आपको जो है 2 से जो है 10 मिनट तक वेट करना होगा, क्योंकि बैक एंड पे एक डिफ्रॉस्ट साइकिल चल रहा होता है। तो इन शॉर्ट, हीटिंग मोड एक्टिव करने के बाद आपको एटलीस्ट 10 मिनट तक वेट करना है। उसके बाद आपका AC नॉन स्टॉप हीटिंग करता रहेगा। तो लास्ट में आप जो मोड देख रहे हैं वो है ऑटो मोड। ऑटो मोड में ये होता है कि आपका AC इंटेलिजेंटली खुद सेंस करेगा कि मुझे हीटिंग करनी है या कूलिंग करनी है, और वो अपने सेंसर्स को यूज़ करते हुए आपकी रिक्वायर्ड टेम्परेचर को मीट करेगा। तो दैट्स कॉल्ड ऑटो मोड। लेकिन ये फीचर बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि मोस्टली इंसान को पता होता है कि मैंने या हीटिंग करनी है या कूलिंग करनी है। तो हम कूलिंग के लिए उसका अपना मोड यूज़ करते हैं और टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, और हीटिंग के लिए हम ये वाला मोड एक्टिव करेंगे और टेम्परेचर को अपने हिसाब से सेट करेंगे। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरी आज की इस ब्रीफ वीडियो में मोड्स के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हुई होगी। बट अगर आपके जहन में ज़रा भी कोई सवाल आ रहा है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।